अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। मैं एक कराची का शहरी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। और मुझे 2-3 साल पहले पता चला कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसको हिंगलाज या नानी का मंदिर कहा जाता है। और ये जो जगह है इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। फिर थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते जो है हिंगलाज की यात्रा के लिए हम जाएंगे। तो मैंने कहा क्या मैं भी जा सकता हूँ एज बतौर मुसलमान? तो उन्होंने कहा आप भी जा सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने वालिद से कनेक्ट कराया और फिर उनके वालिद ने हमें वहाँ पे होस्ट किया। ये कहानी है उस टूर की। आपको हम अपने साथ सैर कराते हैं और बताते हैं कि हमने क्या क्या तीर मारे, क्या क्या मच्छर मारे, क्या क्या मक्खियाँ मारी, और वहाँ पे जाके हमने क्या सीखा। और आपको भी मैं इनक्रेज करूँगा कि इसके बारे में मज़ीद जानें। हम अपने मुल्क के बारे में ही अगर नहीं जानते होंगे तो किसी और के बारे में क्या खाक जानेंगे। तो चलें आपको सैर कराते हैं हिंगलाज यात्रा की। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हिंगलाज यात्रा की जगह है जहाँ पर हिंगलाज के नानी हैं, उनका मंदिर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मुफ्ती फैसल के साथ जो है वो बलूचिस्तान जा रहा हूँ, हिंगलाज के पहाड़ों में। और हिंगलाज के पहाड़ों में जो है वो इस दफ़ा हमें बताया गया है कि 12,000 से 70,000 के दरमियान में हिंदू आएंगे, सारे दुनिया से, सारे पाकिस्तान से। यात्रा यानी पिलग्रिमेज, यानी कि एक ओकेजन है, उनका फेस्टिवल है जिसमें वो आएंगे। और ठाकुर महान सिंह जो हैं, हम उनके अभी घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं जो कि लाइट हाउस पे है, और वहाँ से हम निकलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो बसों पे जा सकते हैं, जिनको जाना चाहें तो वो 2-3 हज़ार रुपये का टिकट होगा रिटर्न। और वहाँ पे जाके हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। बस हम जा रहे हैं, हमने पानी रख लिया है और हमें बताया गया कि बस आप आ जाएँ, फ़िक्र नहीं करें। ये सारी किताबें हम वहाँ बांटेंगे, इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की, एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये पूरा भरा हुआ है, ये हमारा लंच है। चिप्स लेज़ वालों ने की बीमारी हम खाएंगे। इसके नीचे किताबें भरी हुई हैं और ये किताबें, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा साबुत वापस आ जाए। ये अल्लाह के नाम पे हम ये सफ़र शुरू करने लगे हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। और सिर्फ हम अपने मेज़बान के पास और गाइड के पास जा रहे हैं उनको। ये एम्प्रेस मार्केट पहचानने में नहीं आ रही थी कि कौन सी। हम इस वक्त एम्प्रेस मार्केट पे खड़े हुए हैं और इसकी बिल्डिंग की खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम हम अब जा रहे हैं, हमारा पहला स्टॉप है पिट स्टॉप, जो कि ठाकुर साहब के पास है, जो कि स्वामी नारायण मंदिर है लाइट हाउस के ऊपर, जो KMC की बिल्डिंग है कराची की, उसके बिल्कुल सामने। और वहाँ पे
हम जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाश्ता फिर वो शायद हमारे साथ बैठ के हमारे साथ चलेंगे या हम किसी एक अपनी पार्टी को उतार के उनको बिठा लेंगे, जैसे भी डिपेंड करता है। पहली बलूचिस्तान तो मैं 2-3 मरतबा जा चुका हूँ और यहाँ पे हिंगलाज जो है वहाँ पे पहली बार जा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक सुनते आ रहे हैं हमारे जो हिंदू दोस्त हैं उनसे कि नानी माँ का मंदिर है, नानी माँ का मंदिर है। तो वो देखने का बड़ी तजस्सुस थी कि वहाँ पे बलूचिस्तान में कैसे। तो थोड़ी सी मैंने फिर गूगल से और एक दो बुक की स्टडी की दोस्तों से पूछा ये कहाँ पे और कैसे, यहाँ पे कैसे। बोले जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तो उससे पहले भी हज़रत उमर के दौर में जो हमले होते थे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम ये पहले, उससे भी पहले के यानी ये मंदिर बने हुए हैं। तो वो चीज़ देखने को दिल कर रहा था तो आज जा रहे हैं। तो मुझे शौक़ था देखने का। फिर दूसरा मुझको शौक़ था कि मैं बहुत सारे हिंदुओं से मिलूं। एक तो यहाँ पे मैंने सुना है कि 12,000 से 15,000 से 70,000 हमें लोग 3 दिन में मिल जाएंगे। तो मैंने जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र से उनसे कहा भाई मुझे कम से कम जो है वो 5,000 सेल्फ़ी खिंचवानी है, ताकि कोई मुझको ताना ना मार सके कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं पे जुल्म होता है। अभी जो मेरी यूट्यूब की चैनल पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल। तो वो जो वीडियो थी उसके अंदर हम गए थे एक स्लम एरिया में, बहुत ही गरीब एरिया में। तो वहाँ पे हमने वो वीडियो बनाई थी। तो उसके नीचे जाके जब मैं देखता हूँ तो बहुत गालियाँ होती हैं और बहुत लोग नाराज़ होते हैं। बात भी सही है, उनको गाली देनी भी चाहिए। अगर मैं कोई इंडिया की फ़िल्म देखता हूँ उस पर लिखता हूँ यूट्यूब पे जाके हिंद पाकिस्तान मुस्लिम इन इंडिया, और उसमें बिल्कुल सबसे ऊपर वाली वीडियो जो है वो गरीब तरीन इंडियन मुस्लिम नज़र आते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आएगा कि यार ये क्या हाल रखा हुआ है तुम लोगों ने मुसलमानों का हिंदुस्तान में। लेकिन इंडिया के सेकंड अमीर तरीन आदमी भी मुसलमान है, उसकी वीडियो तो नहीं आती सबसे ऊपर, है ना, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान इस नीयत से नहीं बनाई। हमने तो इत्तेफाक से टाइटल डाल दिया था हिंदूज़ इन पाकिस्तान, हालांकि हमारा पर्पस तो हिंदू से मिलना था। टाइटल कुछ भी हो सकता था, इस्लाम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इत्तेफाक है, उससे सीखने को ये मिला कि बहुत लोग इंडिया में पाकिस्तान के हिंदुओं की वजह से कंसर्न हैं। तो वहाँ पे अरब लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, अरब से भी ऊपर लोग रहते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो जब सीरीज़ शुरू करी 50 हिंदुओं का इंटरव्यू करने के लिए, 50 पाकिस्तानी हिंदू, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिंदुओं ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, 10 ने किया। तो मैं अभी तक सिर्फ 4 इंटरव्यू कर पाया हूँ, तो मुझे 50 करने हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 50 फ़लस्तीनियों की करूँ, 50 कश्मीरियों की करूँ, आधा घंटा गुजारूँगा तो कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा। जो इंटरव्यू मैं कर रहा था उसमें से एक लड़की आई, उसने कहा हिंगलाज यात्रा अगले हफ्ते ही है। मैंने कहा चलो, मैं भी यहाँ हूँ, मौका भी है, महल भी है, चले जाते। इसलिए नीयत ये नहीं था कि ख़ास प्लान नहीं था। और मैं अक्सर आप बताता हूँ लोगों कि मेरा दिन वैसे ही बगैर प्लानिंग कितना खूबसूरत हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है प्लान करने। अल्लाह मियाँ गिफ्ट देते हैं, हर रोज़ एक नया खूबसूरत नई फीलिंग ऑन हो जाती है। हर रोज़ एक नई फीलिंग होती है। हम लोग पैसे देते, लोग टिकट दे के ख़रीदते हैं, मेरी फिल्म मेरे वैसे ऑन हो जाती है बगैर टिकट के फिल्म आ जाती है। ये वाला राइट पे हमारे जो है वो लुंडा बाज़ार है, और ये कराची म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन अंग्रेज़ों ने बिल्डिंग बनाई थी, ये उसकी बिल्डिंग है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पता नहीं है, नहीं है, बनानी चाहिए। ये लेफ़्ट पे जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे मंदिर है। तो अभी हम मंदिर जाएंगे एक बार। ये कराची म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। दिस इज़ द KMC बिल्डिंग, कराची म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, बिल्ट इन 1935 बाय द इंग्लिश, आई गेस।
ठाकुर जी के साथ हैं और इसको क्या कहते हैं? गौशाला, सामान्य गौशाला। गौशाला लाइक इन इंडिया भी है, पूजा करते हैं हम गौ माता की, अच्छा, और उस तरीके से हम उनको बिलाव करते हैं, तो उनका घास लेके जाते हैं। तो ये सारा है काफ़ी गाय होती है, तो आज के यहीं होती रहती है, आती जाती रहती है। अच्छा, पूजा जब आप करते हैं तो किस तरह पूजा करते हैं? गौ माता की तो इतनी कोई खास, कभी एक दिन आता है तो आरती वगैरह हम लोग कर लेते हैं, वरना घास, अमूमन घास वगैरह, और इनको रोटी खिलाते हैं घर पे। जो हमारे मना है, पहली रोटी जो घर की बनती है वो गौ माता को खिलानी चाहिए। बट उसको पूजा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं In या terms of उसको respect उसको देते कह हैं। के आके कहते हैं गाँव माता जी मेरा काम करा दो? नहीं, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये Respect लॉर्ड कृष्णा की फेवरेट पक्षियों में से एक ही गाय माता है। बिल्कुल ये हमें हमारे हिंदू स्थान में, हिंदू धर्म में 7 चीज़ों को जो है ना माँ का स्थान दिया हुआ गया है। अब 7 की 7 तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 का पता है। जिस तरह धरती की तरह हम पैदा होते हैं वो भी एक माँ के बराबर है। जन्म देने वाली माँ, गऊ जिसका दूध पीते हैं गाय का, वो भी हमारे माँ के नज़दीक माँ की तरह। बट उसको बतौर एक खुदा आप उसकी बतौर पूजा खुदा नहीं नहीं, करते? बतौर खुदा पूजा नहीं करते, पूजा नहीं बतौर एक करते। रिस्पेक्ट पूजा करते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जैसे या अल्लाह मेरे लिए काम करा दे? नहीं, ये नहीं नॉट इन करते। दैट सेंस। और इसी तरह बुतों से भी जाके ये कहते हैं कि वो जो वहाँ बुत बैठा है वो काम कर दे, या जो जो जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन करता है उसकी, उससे कहते हैं? जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो बुत कर रहा है उसकी सही है। मूर्ति होती है, वो खुद खुदा मूर्ति नहीं है होती है, वहाँ पे। इनकारनेशन होते हैं ऑफ लॉर्ड। तो देयर आर डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड। सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि गाँव मुत्तर के ऊपर हर वक्त लोग जो हैं वो बातें करते हैं, ये क्या स्टोरी है? गाँव मत्तर, वैसे इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। जैसे आप बट पीते हैं? नहीं मैं तो नहीं पीता, लेकिन वो साइंटिफिक हैज बीन प्रूफ कि भाई वो अच्छा है या कोई किसी इलाज में काम आता होगा। अदर देन डेट, अब इफ मतलब ये जर्नल नहीं है कि भाई हर एक आदमी जो है सुबह उठ के पहले नहीं, वो तो उसका इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई या गाँव खाने में मत्तर डाला जाएगा? नहीं, वो कोई इस तरह का या मिठाई पे छिड़का जाएगा? नहीं, वो कोई वो भी नहीं है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सारा क्या fake news सुना है। हुआ था हमने तो। इट डिपेंड अपॉन पर्सनल कि अगर वो कुछ कर रहा है इस तरीके का, या उसको कोई एनर्जी मिल रही है या वॉट एवर, कि अगर वो बिलीव करता है कि इसको पीने में मेरी तबीयत सही हो जाएगी, है तो वो उसका प्रेफरेंस रेयर होता है। इन इंडिया में भी देयर आर मेनी। आपके ख्याल है, वो भी आपको पता नहीं है? वो मेरे को पता नहीं, इट्स नॉट पर्टिकुलर नॉलेज। लेकिन इधर कोई पता है पाकिस्तान इस्लाम के में अंदर ऊँट का जो है पेशाब पिया जाता है दवाई के तौर पर? जिसको पीना हो या जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको पीना है या मैं आपको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप YouTube पे जाके उसको उसकी वीडियोस देखें, निकालें, और जब कोई आपको आइंदा ताना मारे तो उसको तोहफे में एक वो वीडियो भेज दिया करें। नहीं, दैट्स समथिंग, ताना तो कोई मार रहा नहीं। मारते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो हर किसी का अपना है, बिलीव है। ये जितनी भी बिल्डिंगें हम देख रहे हैं कितनी पुरानी है? ये है तकरीबन 150 साल होंगे। 100-150 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे हिंदू रहते हैं? ये सारे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम भी हैं 2-3 घर जो शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हर हर त्यौहार में सेलिब्रिटी होते हैं, हमारे शादी चल रहे होते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बना है, फैमिली माहौल है। सही। तो यहाँ सब हिंदू रहते हैं, कोई तंग नहीं करता आपको? नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की भी इधर। इन कराची इट्स ऑल गुड। सही। इंटीरियर पे कुछ कोई किसी हरफल जो आपको पता है वो रेनोवेट होते हैं। सही। जो जीप होती है 4x4, हम लोग उसको केकड़ा बोलते थे, केकड़ा जिसको हम बोलते थे, तो वो सारी आती थी और वो इंग्लैंड जाती थी। जब ये सिंगापुर वालों ने ग्वादर वाला रोड नहीं बनाया था तो लोग केकड़ों में जाते थे। उससे पहले जब मेरे दादा वाला टाइम था तब लोग ऊँट से जाते थे। ऊँट में भी मेरे दादा गए, उसमें महीना लग जाता था, महीना लग जाता था। फिर जब केकड़े में जाते थे तो 5-5 दिन लग जाते थे। आगे नदियाँ भरी हुई होती थी, पुल नहीं बने होते, बलोचिस्तान है, पहाड़ से जब पानी आता तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ बहा के ले जाता। सही बात कह रहे हो। ये तो थोड़े दिन पहले रोड बना है इत्तेफाक हाँ, से। ये तकरीबन 7-8 साल हो गए शायद रोड बनाया। सिंगापुर वालों ने बनाया था, सिंगापुर को बोर्ड दिया था ना, मुशर्रफ साहब के टाइम पे बनाया था। मुशर्रफ के दौर में बना था तो काफ़ी फिर कन्वेंस होगा। अब लोग बाइकों पे भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं। जो बिल्कुल शौक जिंदगी होते बदल गई उस जगह हैं। की। हाँ, जो लोकेशन बदल गई। ये कारनामा है ग्वादर हाईवे। हाँ, मैंने तो ये बात ही नहीं सोची थी कि यार यहाँ से तो रोड ही नहीं था पहले, तो आप जाते कैसे थे? उस टाइम मेरे दादा लोग किसी जमाने में ऊँटों पे गए, उसके बाद फिर केकड़े में जाते थे हम लोग बचपन में। कुंड मलिर जिस तरह इंग्लैंड के बिल्कुल सामने ही है, मेन रोड पे ही है, वो लोगों को अभी पता चला है। लेकिन हिंदू लोगों को काफ़ी टाइम पहले से पता था कि भाई इधर कुंड मलिर और इधर ये पिकनिक पॉइंट वगैरह है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना कैसा होता है इनका? खाना अच्छा होता है क्या मिलता है? यार, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा।
वैसे अगर हम नॉर्मल दिन में आए हैं दाल अगर, चावल पनीर शनीर जो भी वेजिटेरियन रेसिपीज होती हैं, बिरयानी। तो यहाँ पनीर की कोई अच्छी दुकान है? पनीर बेसिकली परचेज होता है, रंगसोलाइन वगैरह बनाते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। घर पे बना दो। हाँ आज हम ये स्वामी नारायण मंदिर है लाइट हाउस कराची में। अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। आज ये ठाकुर जी हमें इसकी सैर कराएंगे। लोग जब आते हैं यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ आके सो जाते हैं। सो जाते हैं, कोई कहाँ सो जाता है। और अपना जब प्रोग्राम होते हैं तो इधर प्रोग्राम हो जाता है, सामने मंदिर है तो ये ओपन एरिया है। ये कितना पुराना है? होगा कम से कम तो 200 साल पुराना होगा, 150। बाकी आपको महाराज गाइड करेंगे। ये बराबर में ये गुरुद्वारा है। recent है, ये गुरुद्वारा है। वाह, तो गुरुद्वारा भी साथ है हाँ और मंदिर भी साथ है। और सामने कदम पे मस्जिद भी मौजूद है। हाँ एक मस्जिद भी है। इससे पीछे क्या है सर? ये वॉशरूम बना है पब्लिक के लिए और बाकी ये रेजिडेंसी ऑल ओवर पूरा एक राउंड है। ये पूरा मंदिर सेंटर में और पूरी राउंड है रेजिडेंसी है। चलो सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्वामी नारायण मंदिर पे हैं जो कि लाइट हाउस पे है। आपको मैं थोड़ी सी इसकी सैर कराता हूँ। हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, हमारे साथ जो है वो मुफ्ती फैसल भी आए हैं। मुफ्ती साहब, अगर कोई यहाँ पे आके सैर करता है तो क्या वो हिंदू बन जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसको चाहिए कि अपनी नॉलेज बढ़ाए और दूसरों को भी जाने, दूसरे मज़ाहिब को भी जाने
अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि मंदिर का आके लोग तवाफ़ करते हैं, हमारे यहाँ खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि सिमिलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो कोई ऐसी चीज़ अब तक नहीं मिली। जैसे इन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक खुदा का तस्वुर है, तौहीद का तस्वुर है, बाकी जो है रीइंकार्नेशन है या रिप्रेजेंटेशन है या उसके नुमाइंदे हैं कि उसके आपको करीब ले जाएंगे। कि जैसे आप शाह अब्दुल कादिर जिलानी जो है पीर हैं, उनके पास जाएंगे, महबूब सुबानी उनको कहा जाता है, तो उनके वास्ते से दुआ मांगेंगे। तो ये मुसलमानों में भी बड़ा एक नज़रिया है कि उनसे उनके वास्ते से दुआ मांगे, दुआ कबूल होगी। अब वो सही है या नहीं, इस पर तो डिबेट है, मगर मुसलमानों में एग्जिस्ट करता है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम दे आर फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट। ठाकुर भाई, अगर कोई मुसलमान आना चाहे यहाँ पे तो इजाज़त होती है आपके साथ या किसी के साथ टाइम लेके आने के, देखने हाँ, के? दे कैन कम फॉर द विजिटिंग पर्पस, वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मंदिर है, आए देखें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। सूरह अनाम की आयत भी है कि वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, कि गालियाँ ना दो उनके खुदाओं को, वरना वो पलट के तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं हमें एक दूसरे के खुदाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, दिस इज द रोड। यहाँ पे जिस तरह कोई भी मंदिर आता है तो ये परिक्रमा ज़रूर करता है कि मंदिर के गिर्द राउंड हमेशा घूमता है, और हमेशा क्लॉक वाइज घूमा जाता है मंदिर के राउंड। अगर आप वर्ल्ड की प्रिस्क्रिप्शन में देखें तो दुनिया भी क्लॉक वाइज घूमती है, नॉट ए एंटी क्लॉक वाइज। तो ये मंदिर में जो भी आता है ये फिर क्लॉक वाइज घूमता है, अपनी रसूमात अदा करता है। जो भी उसमें ये तुलसी एक कदीम पौधा है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं मेरे को, लेकिन ये अभी अपना निकला हुआ है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। ये बीच में स्थान बना है तुलसी पूजा जिसको बोलते हैं, तो ये पूजा है। वो किचन है मंदिर का, जिधर भंडारे और होली बेसिल पकता है। होली बेसिल, हाँ, होली बेसिल, और उसको उर्दू में रेहान कहते हैं, अरबी में। अच्छा, और मेरा नाम है, तो और अब होली रेहान हो गया वो। ये किचन है जहाँ पे भंडारा वगैरह पकता है। कोई भी मंदिर के त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो भंडारा और प्रसाद यहाँ पे ही मंदिर में ही पकता है। तो हर फेस्टिवल के हिसाब से अपने अपने भंडारे और ये वो सारे रस्मात होते रहते हैं। और हिंदू तो रिलीजन ही फेस्टिवल्स पे है, तो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये देखो डिफरेंस भंडारा और प्रसाद में एक मेजर डिफरेंस ये है कि भंडारा इज समथिंग लाइक न्यास, अपना सदका। नहीं सदका। भंडारे समझ ले अपना आप भंडारा खिलवा रहे हो, दैट ऑफर नहीं होता गॉड को। और प्रसाद वो होता है जो आप पहले लॉर्ड को ऑफर करो, उसके बाद आप पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एक फैलाने वाले काम कर रहे हैं, जिस तरह उसको क्या खिलाएगा, सदका। और एक होता है नियाज, जो मस्जिद में होगा बाकायदा ऑफर वगैरह करके, या उसका रिलीजियस कॉन्टिनेशन कोई नहीं होता। हाँ भाई। और प्रसाद का रिलीजियस कोऑर्डिनेशन होता है कि वो लॉर्ड को ऑफर करके खिलाई जाती है। शिव के बेटे गणपति जी, और ये शिवलिंग है जिसमें दूध वगैरह चढ़ाते हैं। और शिवलिंग है जिसमें दूध वगैरह चढ़ाते हैं, और ये इनके औलाद है गणपति जी। ये स्वामी नारायण मंदिर के बराबर में गुरुद्वारा है, जो कि सिखों के लिए होता है। ये इनकी टोपी है, जैसे हमारी मस्जिदों में टोपी होती है, सर ढक के जाएं।
टोपी नहीं है, कपड़ा है। कपड़ा है। रिस्पेक्ट है कि भाई गुरुद्वारे पर आप लगे साधु संत में पूर्ण संत में देश दिया और देव देवता कृपाचार्य बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है। और इस वक्त ये जो रीडिंग कर रहे हैं बुक, इनकी जो किताब है उसकी रीडिंग कर रहे हैं। और हर वक्त यहाँ पे कोई ना कोई रीडिंग करता है। और यहाँ पर जो है सत्संग होता है सुबह और शाम को। सत्संग जो है वो बेसिकली इसी किताब के कुछ वर्सेस को लेके वो गाते हैं, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में गाते हैं, भजन गाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सत्संग किया जाता है। और ये जो किताब ये पढ़ रहे हैं ये इनके नज़दीक ये लिविंग गॉड होता है, ज़िंदा गॉड होता है। जब ये किताब को बंद करते हैं तो ऊपर इसके लिए ख़ास कमरा होता है, उसमें एयर कंडीशन भी होता है, उसका ख्याल भी किया जाता है और उसके हिसाब से वहाँ पे इसको रखा जाता है। समाये मेरे मना रहा जीवत जो मरे हाँ तंदुरुस्त उतरे हाँ सब कीरे न होया रब का सोए हाँ मिटे अंदेसिया हाँ संत पदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सिखाम तिसने कर्ण कदे दुखाम जो हर रे जसने हाँ सबको दुश्मने हाँ सबल सो आया हाँ नानक प्रभ पाया मेरे मना आसावरी माला पंजवा मिले हर जस गाये हाँ परम पद पाए हाँ वारस जो विदे हाँ ताक सगल दे हाँ अनंत जागिया हाँ नानक बड़ भागिया मेरे मना रहा संत पगा दोये हाँ दुर्मद कोये हाँ। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा। तो गुरु ग्रंथ साहब है, इसमें हर मज़हब के हवाले से टीचिंग है। मुस्लिम्स के भी कुछ वर्सेस दिए हुए हैं जो गुरु ग्रंथ साहब के, उन्होंने इसमें कुछ काफ़ी वर्सेस हैं जो सब मिलकर एक दरस का और पीस का एक ज्ञान उन्होंने दिया गया है कि हम सबको मिलकर चलना चाहिए और एक पीसफुल दुनिया इसकी क्रिएट होना चाहिए। तो गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे गुरु थे वो बेसिकली आपको पता ही है कि जो वो गुरु थे वो पाकिस्तान में उनकी ज़्यादातर लाइव गुरु नानक जो गुरु नानक साहब जो करतारपुर वगैरह बॉर्डर खुल रहा है तो उनकी आखिरी रिहाइश भी वहाँ पे ही थी, इंतकाल उनका वहाँ पे हुआ। और गुरु नानक ने ये किताब नहीं बनाई थी, गुरु नानक के सबने बहुत साल के बाद आई थी। और एक कॉम्बिनेशन से डिफरेंस उनका जो उनको फॉलो करते थे। ठाकुर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है नारियल की? इसकी सिग्निफिकेंस मुझे इतना खास इल्म नहीं है, लेकिन ये इतना मेरे को नहीं इसके बारे में। नारियल फोड़ते ना? हाँ नारियल तो फोड़ते हैं, लेकिन मैं भी फोड़ता हूँ, लेकिन इस बारे में मुझे ये नहीं मालूम क्यों पढ़ते हो यार। ये तुम भी नमाज इसीलिए पढ़ते हो जैसे कि हमें भी नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। ये बस ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉपर सिग्निफिकेंस नहीं पता। ये लाइब्रेरी किस चीज़ की है? इसका कराइए स्वामीनारायण टेम्पल की एक ट्रस्ट है, उन्होंने कसरत करवाई कि भाई किसी को पढ़ना हो या हो तो वो इधर आके पढ़ेंगे। वाईफाई लगा हुआ है? आई डोंट नो, बेसिकली ओवरऑल मंदिर में ही लगा हुआ है, तो इधर लगा हुआ है? हाँ पब्लिक इस तरीके सेंस नहीं, हमारा एक जिस तरह मंदिर की रेजिडेंसी है उसके अंदर इस तरीके सबके लिए लगा हुआ है? सबके लिए लगाया था। अभी लोगों के घरों में भी लगे हुए हैं काफ़ी, तो इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। जबरदस्त यार, हमारी मस्जिदों में तो नहीं है। अभी आप मंदिर गए थे, मंदिर में भी लगा हुआ था ऊपर, कोई भजन वगैरह चलाने होते हैं। इतनी नीट बन गई है, महाराज भी लगे हुए फेसबुक पे और ये किसी की नीट बन गई है। अच्छा ये बताएं क्या देखा? ये बेसिकली मजहबी कुछ चीज़ें मिलती हैं, ये वो हैं तुनरियाँ, मूर्तियाँ और संदूर, अगरबत्ती
और ये थोड़ी बहुत रेडी हैं जो अपना जो कोई भी अगर फरवाद है, इस तरह हर जगह नॉर्मल जो चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। आगे पकौड़ों की रेडी है फेमस, उससे आगे बर्गर वगैरह वाले ये वो। अच्छा, मूर्तियाँ कहाँ हैं? मूर्तियाँ अभी तो शायद अभी इंग्लाज का मेला है तो उन्होंने थोड़ा सा फोकस रखा हुआ है चुनरी और नारियल पर ही, वरना मूर्तियाँ ये रही इसके अंदर होंगी। टोपी पूछना कितने की दे रहा है? टोपी हाँ अपना 50 रुपये। पाँच रुपये। लालू भाई तुम पूछोगे तो तो क्या दो? कौन सा? 5 तो क्या दो? ऐसा कलर की दे दे। राम गीता, राम और सीता है। पैसे मैं दे दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्ट आप खरीद लीजिएगा। नहीं एक खरीद लीजिए भाई। हाँ कोई इशू नहीं है, ये तो अपनी शॉप है, हम लोग घर की बात है, घर की बात है। वी आर लाइक अ फैमिली यार, एक ही कंपाउंड में बड़े बड़े जब मान भाई नहीं बोले तब मैं नहीं लूंगा। नहीं दिस इज समथिंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। बाकी यार मुझे भी तो चाहिए ना गिफ्ट। हाँ तो आप भी ले लो, कोई इशू थोड़ी है। बॉक्स में पैक कर ये ले नहीं नो। देख लो भाई, ये पैसे भी नहीं ले रहे, जिसको चाहिए आके फ्री में ले जाओ। ये मुफ्ती कितने की है? जी नहीं कोई इशू नहीं। यार अब आए रिकॉग्नाइज कि भाई हम लोग यहाँ पे